चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। ठीक, चलिए देखते हैं लेंस की क्षमता होता क्या है, और उसके बाद साथ ही साथ इसी वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यानी कि आपस में पतले लेंसों को जोड़ेंगे और फिर पाएंगे कि जब लेंसों को जोड़ते हैं तो उसकी क्षमता क्या होती है। ठीक, उसको भी हम लोग आगे सीखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है यानी कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। चलो आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे एक लेंस हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, ये है आपका कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे एक और लेंस ले लो, कॉनकेव लेंस। चलो अवतल लेंस, ये है उत्तल लेंस। यहाँ पे ले लो प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस। देखो जब प्रकाश की किरण इस तरह से आती है इसके समांतर, जो उत्तल लेंस होता है यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो प्रकाश की किरण को क्या करता है, जो कॉनकेव लेंस होता है वो प्रकाश की किरण को क्या करता है, जरा जल्दी से बताइए। मतलब कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, यानी एक बिंदु पर लाके मिलाता है या दूर करता है। देखो जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तभी तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। याद है हम लोग बोले थे कि उत्तल लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, तो ये हो गया कन्वर्जिंग और ये हो गया डाइवर्जिंग। चलो लिख देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अगर हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं अभिसारी लेंस और यह है अपसारी लेंस, यानी कि जब प्रकाश किरण यहाँ से आएगा तो ये क्या करेगा, बाहर की ओर मोड़ देगा इस तरह से। ठीक, अब चलिए इससे तो जानते हैं इसे क्षमता क्या लेना देना। देखो क्षमता से लेना देना है किस तरह से। देखो एक लेंस यहाँ पे इस तरह से ये है, ठीक, अब ये प्रकाश किरण को यहाँ पे मोड़ रहा है। अगर कुछ तरह से और लेंस दूसरा होता वो प्रकाश किरण को ज़्यादा मोड़ता, कोई और लेंस लाते वो प्रकाश किरण को और ज़्यादा मोड़ता, कोई लाते और ज़्यादा मोड़ता। तो इस तरह से वह लेंस जो प्रकाश किरण को ज़्यादा मोड़ रहा है या ज़्यादा फैला रहा है तो उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि जो वह लेंस किसी प्रकाश किरण को जो लेंस ज़्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता ज़्यादा, कम मोड़ेगा उसकी क्षमता कम, ज़्यादा मोड़ेगा ज़्यादा को फैलाएगा तो ज़्यादा फैलाएगा क्षमता ज़्यादा, कम फैलाएगा क्षमता कम। यानी किसी लेंस की प्रकाश जो लेंस है वो प्रकाश किरण को कितना ज़्यादा फैलाती है या कितना ज़्यादा मोड़ती है वही उसका क्या कहलाएगा, उसकी क्षमता कहलाएगी। ठीक, अब देखो फोकस दूरी से इससे क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे मान लो ये इसकी फोकस दूरी ये रह गया, फोकस दूरी तो जानते हैं प्रधान अक्ष के समांतर आती है प्रकाश किरण, इस तरह से जहाँ मुड़ती है या मिलते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया यहाँ पे फोकस दूरी, ये दूरी हो गया यहाँ पे फोकस दूरी। ठीक, अब आगे थोड़ा सा इसमें देखते हैं। देखो एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी चलिए ये रहा। अब इसी के जैसा एक और हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। यहाँ पे सपोज लेंस, इस लेंस की क्षमता ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा मुड़ेगा। इस लेंस की क्षमता कम थी तो कम मोड़ा, इस लेंस की क्षमता ज़्यादा है तो क्या किया, ये ज़्यादा मोड़ दिया। तो याद करो, देखो तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, डेफिनेटली घट रहा है। यहाँ पर भी देखो अगर कम मोड़ा है, एक लेंस और यहाँ पे ले लेते इस तरह से, इसी तरह से एक लेंस और ले लो। अगर ये प्रकाश किरण को ज़्यादा मोड़े तो उस कंडीशन में जो फोकस दूरी है वो क्या हो गया, कम गया। देख रहे हो, यानी प्रकाश किरण को ज़्यादा फैलाए या ज़्यादा मोड़े तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो किसी भी लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी की उल्टी होती है, ये तो कन्फर्म है। फोकस दूरी बढ़ेगी क्षमता कमेगा, फोकस दूरी घटेगी क्षमता ज़्यादा होगा, फोकस दूरी कम है क्षमता ज़्यादा है, फोकस दूरी ज़्यादा है क्षमता कम है। यानी इसका तो उल्टा है, ये तो डेफिनेटली हमको पता चल गया। ठीक, तो यानी जो क्षमता होगी वो फोकस दूरी क्या होगी, उल्टी होगी। ठीक, यानी कि P बराबर यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f, बशर्ते f क्या हो, मीटर में।
लेकिन ज़्यादातर केस में हम लोग जो फोकस दूरी है वो क्या लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो P है वो हो जाएगा 100/f। तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक, तो यहाँ से P का क्षमता का दो फार्मूला आ गया, P बराबर 1/f और P बराबर 100/f। f 1/f कब यूज करना, जब f क्या हो मीटर में। 100/f कब यूज करना, जब f क्या हो सेंटीमीटर में हो। ज़्यादातर केस में यही होता है, सेंटीमीटर में। चलो आइए कुछ और बातों के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और इसके बारे में आगे यहाँ पे देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इसका यूनिट बात करते हैं। हाँ, ऐसा यूनिट पहले देख लेते हैं इसका। देखिए, इस लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर यूज करते हैं। ठीक, इसको कैपिटल डी से किया जाता है। लेकिन इसका यूनिट क्या हो गया, डायोप्टर। कुछ और बात देखो, यानी जो पावर है वो बिल्कुल फोकस दूरी पर डिपेंडेंट कर रहा है। यानी फोकस दूरी प्लस पावर प्लस, फोकस दूरी माइनस पावर माइनस। यानी किस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक। जस्ट उल्टा अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, नेगेटिव हो जाती है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक, तो इस तरह से ये था लेंस की क्षमता। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फिर उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। चलिए देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है। सिंपल सी बात है कि 2 या 2 से अधिक जो पतले लेंस जो होते हैं लेंस, उसको जोड़ना, 2 या 2 से अधिक लेंसों को जोड़ना लेंसों का संयोजन कराता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें पावर, ज़्यादा पावर का लेंस चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि लेंसों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी संयोजन करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जिसके सहायता से उसकी पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग लेंसों का संयोजन यानी किस तरह से करते हैं वो देखिए। अब लेंसों के संयोजन का मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक लेंसों को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक, तो अब हम लोग जब जोड़ते हैं तो उसकी क्षमता क्या होती है, किस तरह से होती है वो देखेंगे। यानी कि जब लेंसों का संयोजन करते हैं तो उसकी कुल क्षमता क्या होती है। देखो मान लो यहाँ पे 3 लेंस हम ले लिए, चलो तीनों पहले कॉन्वेक्स ले लेते हैं। पतला लेंस यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ओ सॉरी, एक लेंस यहाँ पे इस तरह से ले लिए, एक और ले लो। आप चाहे तो 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जितनी मर्जी उतनी ले लो। अब तीनों जो लेंस है इसको आपस में क्या किए हम लोग, जोड़े, कंबाइन किए। मान लो इसकी क्षमता हो गई P1, इसकी क्षमता P2, इसकी क्षमता P3, अलग अलग क्षमता P1, P2, P3। जब इसकी जोड़े तो कुल क्षमता कितनी हुई, जब इसको आपस में कंबाइन किए, आपस में जोड़ दिए, तो कुल क्षमता कितनी हो गई। तो कुल क्षमता जो अलग अलग लेंसों की जो अलग अलग क्षमता है उसके बीजगणितीय योग, मतलब इसको सबको ऐड कर दो, जोड़ दो क्षमता को, तो आ जाएगा कुल क्षमता। यानी P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, जितना लेंस लगाना है लगा लो। इस तरह से इसकी कुल क्या हो गई, क्षमता आपको मिल गया। ठीक, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप लोग देख लीजिए। अब इसकी फोकस दूरी के टर्म भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। P बराबर P1 की जगह लिख सकते हैं 1/f1, 1/f2, 1/f3 सोन। तो इस तरह से कुल क्षमता फोकस दूरी से भी निकाल सकते हैं और बारी बारी से दिया हुआ है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से जब 2 या 2 से अधिक लेंसों को जोड़ना होगा तो कुल क्षमता क्या होगी, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 सोन, या तो 1/f1 प्लस 1/f2, इस तरह से सोन। ठीक, अब एक एग्जाम्पल से आपको देख लीजिए। ठीक, एक लेंस है A जिसकी क्षमता है 2 डायोप्टर, एक लेंस है B जिसकी क्षमता है 1 डायोप्टर। अब दोनों को कंबाइन करना है, जोड़ना है। चलिए बताइए कुल क्षमता कितनी होगी, कुल क्षमता क्या होगी आपको बताना है। ठीक, तो देखो ये P1 कितना है, P1 है 2 डायोप्टर, यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, तो P1 कितना है 2 डायोप्टर।
अब P2 कितना है, -1 डायोप्टर। ठीक, तो 2 और -1 क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। तो फाइनली जो क्षमता आया वो लेंस का कितना आ गया, 1 डायोप्टर। अब आप बताइए कि जो लेंस है वो किस तरह काम कर रहा है, उत्तल की तरह कि अवतल की तरह। दो लेंस हम सिंपल दे दिए, एक तो डायोप्टर, एक डायोप्टर, ये मतलब ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, दोनों को आपस में जोड़ लिए। ठीक, क्यों अवतल क्यों उत्तल देख रहे हैं, प्लस माइनस चिन्ह के साथ देख रहे हैं। तो अब दोनों को जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़े जब कंबाइंड किए तो किस लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया, क्षमता पॉजिटिव तो उत्तल, क्षमता निगेटिव तो अवतल, यानी कि लेंस जो है जोड़ने के बाद उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक, चलिए आपके लिए सवाल है, इसका आंसर हम नहीं देंगे, आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। ठीक, आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, हम बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल आसान सवाल है। आपको 4 तरह के लेंस दे दिए। एक लेंस ए है जिसकी क्षमता है 2 डायोप्टर, लेंस बी है जिसकी क्षमता है 3 डायोप्टर, लेंस सी है जिसकी क्षमता है -1 डायोप्टर, लेंस ई है जिसकी क्षमता है आपका 0.2 डायोप्टर। ठीक, ए लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, बी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर, सी लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर, ई लेंस की क्षमता 0.2 डायोप्टर। आपको बताना है किस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, किस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी। ठीक, आपको बताना है। अगर इस तरह का एग्जांपल है तो आइए करवा देते हैं 1 मिनट में। देखो, एक लेंस की इस तरह की एग्जांपल, फोकस दूरी निकालना, अगर क्षमता पता है तो फोकस दूरी निकालना बिल्कुल आसान है। एक लेंस है जिसकी क्षमता है आपको, एक लेंस की फोकस दूरी है मान लो 10 सेंटीमीटर, सपोज दैट, कितनी क्षमता है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब इसकी क्षमता निकालना है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, पी निकालिए क्या होगा। तो अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे, पी बराबर क्या लिखना है, 100/f। 100/f क्यों लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा 100/10, 10 बार में क्षमता हो गया 10 डायोप्टर। तो ये सिंपल है, इस तरह से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके क्या करना पड़ेगा, देना होगा। ठीक, इसका जवाब हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।